नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल शो में। तो दोस्तों, भारत और चीन सीमा पर हालात बहुत तेज़ी से बदल चुके हैं। आज से 10 दिन पहले की मैं बात करूं तो भारत चीन सीमा पर हालात कुछ और थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में हालात बहुत बदल चुका है। कैसे? अब से 10 दिन पहले भारत आरोप लगाता था कि चीन ने हमारी इस जगह पर कब्जा कर लिया या इस जगह पर घुसपैठ की कोशिश हुई है। लेकिन 10 दिनों में भारत ने जो अपनी पॉलिसी बदली है, पहले रक्षात्मक थी अब आक्रामक है, पहले डिफेंसिव थी अब ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव पॉलिसी पर शिफ्ट होते ही अब खेल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब चीन भारत पर आरोप लगाता है कि भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। 30 अलग अलग स्ट्रेटजीज लोकेशन है लद्दाख में, उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज जो चीन ने कहा है वो बहुत बड़ी खबर है। आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ कि भारतीय सेना ने आखिरकार क्या कर दिया है कल रात को, जिससे चीन इतना घबराया हुआ है। तो दोस्तों, आज खबर ये निकल कर आई, आप स्क्रीन पर देखिए कि पीपल लिबरेशन आर्मी और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने आरोप क्या लगाया भारतीय सेना पर कि भारतीय सेना पैंगोंगसो इलाके के दक्षिणी छोर पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। चीन के इलाके के अंदर तक गई है और इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने गोलीबारी भी की है और इससे पूरी चीनी खेमे की घबराहट भी पता चलती है कि चीनी सेना जो पहले कहती थी कि भारत चीन सीमा पर सब कुछ शांत है, तो अब आप सोचिए कि भारतीय सेना का खौफ कितना है। उन्हें कितना ज़्यादा डर लग रहा है कि वो छोटी छोटी बातों को भी हाईलाइट करने में लगे हैं। इससे साफ पता चलता है कि चीन के खेमे में कितनी ज़्यादा घबराहट है सेना की कार्रवाइयों से, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर भारतीय सेना का मूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि चीन के खिलाफ कभी भी डिफेंसिव पॉलिसी कामयाब नहीं रही है। चीन का आप इतिहास पढ़ लें, मैं 100-150 सालों की बात नहीं कर रहा, पिछले एंशिएंट टाइम्स में भी चीन के खिलाफ जिसने भी डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई है, चीन उस पर हावी रहा है और जैसे ही कोई देश उन पर आक्रामक होता है वो घुटनों पर आ जाते हैं। मैं आपको सदियों पुरानी दुश्मनी बता रहा हूँ कि जब तक जापान डिफेंसिव रहा, चीन हावी रहा। जिस दिन जापान आक्रामक हो गया, आधे चीन पर जापान का कब्जा था। और आप लेटेस्ट एग्जांपल लीजिए, आज से 10 दिन पहले भारत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था चीन के खिलाफ, लेकिन जैसे ही भारत आक्रामक हुआ, चीन आज अपने घुटनों पर है। उनके रक्षा मंत्री ने रिक्वेस्ट की भारतीय रक्षा मंत्री से कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए, वरना इससे पहले होता था कि भारत को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि आप कमांडर लेवल की बातचीत कर लीजिए हमसे। लेकिन अब चीन भारत से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी छापा है कि भारत की जो ये आक्रामककारी नीतियां हैं इसे रोक दे, वरना युद्ध हो सकता है। यानी कि भारत को युद्ध से डराने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस धमकी से खुद उनका डर छिपा हुआ है। उन्हें खुद लग रहा है कि अब युद्ध हो सकता है, क्योंकि अब भारतीय सेना रुकने वाली नहीं है। भारतीय सेना अब पीछे धकेलेगी चीनी सेना को। साथ ही भारतीय सेना ने साफ कर दिया और भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि डोकलाम में जिस तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय भारत ने चीन को फेस सेविंग देकर बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन इस बार भारत का रुख साफ है, इस बार चीन को कोई फेस सेविंग नहीं मिलने वाली है। चीन इस बार पिटकर ही जाएगा। इसका एक और कारण है अमेरिका का साथ। इस बार अमेरिका भी चीन को पीटने के चक्कर में है और चीन से भिड़ने के लिए खुद अमेरिका कई बार अपने प्लेन्स, फाइटर जेट्स को चीन के अंदर घुसा चुका है। लेकिन चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके अमेरिकी सेना को कुछ भी कह सके। यानी कि एक बड़ी मुसीबत बन गया है चीन के लिए, जो उसने लद्दाख में भारत से पंगा लिया था, वो अब पूरी तरीके से फंस चुका है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।